हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में है या क्लास 10th में है और 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं इस वीडियो में ना 2 पॉइंट्स बताने वाला हूं। यानी आप दो ये काम कर लेते हैं ना तो कभी भी आप फेल नहीं हो सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको ना पता चले कि मैं वो दो कौन सा पॉइंट बताने वाला हूं जो ये अगर आप ये दो काम कर देते हैं ना तो आपको ना कोई फेल नहीं कर सकता है बोर्ड एग्जाम में। यानी दो काम अगर ये कर देते हैं तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं। तो देखिए वो दो काम कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, यानी सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो बोर्ड एग्जाम में ना बोर्ड की तरफ से ना कुछ डिटेल भेजा जाता है जिसको ना आपको भरना होता है। और ये ना अलग अलग बोर्ड में यह अलग अलग तरीका से होता है। जैसे देखिए कौन सा डिटेल ना बोर्ड की तरफ से भेजा जाता है, जैसे कि ना कॉपी में कुछ डिटेल को भरना पड़ता है, फिर OMR सीट जो होता है ना उसमें भी कुछ डिटेल को भरना होता है, फिर अटेंडेंस सीट को भी मेंटेन करना पड़ता है। यानी इतना अगर आप काम कर देते हैं ना, कॉपी में जो डिटेल है उसको अच्छे से भरते हैं, फिर OMR सीट में जो डिटेल है उसको अच्छा से भरते हैं और अटेंडेंस सीट को आप भरते हैं, यानी अटेंडेंस सीट में जितना भी डिटेल है उसको आप पूरा कर देते हैं तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि इतना आपको करना है पहले पॉइंट में कि कॉपी में जो डिटेल है उसको सही से भरना है, फिर OMR सीट में जो डिटेल है उसको सही से भरना है और जो अटेंडेंस सीट में डिटेल है उसको सही से भरना है। तो पहला पॉइंट यही आपको काम करना है तो आपको ना कोई भी फेल नहीं कर सकता है। यानी आप ना बोर्ड एग्जाम में कभी फेल नहीं हो सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट यही है ना, आपके ना हैंड राइटिंग है उसको ध्यान में रखते हुए लिखना है। यानी लिखने का आपका ना तरीका देखा जाएगा। जब कॉपी आपका चेक होगा ना तो आपका लिखने का जो तरीका है वो देखा जाएगा। तो आपको ना कॉपी में काट कुट नहीं करना है और साफ सुथरा कॉपी में ना आंसर को लिखना है। और देखिए सारे क्वेश्चन को ना आपको अटेम्प्ट करना है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे आप उसका ना सही आंसर जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, जो बोर्ड परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले होते हैं ना वो भी जानते हैं कि स्टूडेंट कभी भी ना सारे क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे सकता है। तो आपको चाहे किसी प्रश्न का ना सही आंसर नहीं पता हो, लेकिन उसको ना उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिख देना है और सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कुछ भी छोड़कर नहीं आना है। तो अगर आप इतना कर देते हैं और सारे क्वेश्चन को लिखना है तो आपको ना अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है और ज़्यादा काट कुट नहीं करना है। तो देखिए इतना आप करते हैं ना तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यही मेरा 2 पॉइंट था ना, अगर आप इसको बोर्ड एग्जाम में फॉलो कर लेते हैं तो आपको ना कोई फेल नहीं कर सकता है। यानी पहला आपको ध्यान देना है कि जो बोर्ड की तरफ से डिटेल भेजा जाता है, जैसे कॉपी हो गया, OMR सीट हो गया, अटेंडेंस सीट हो गया, उसमें जो डिटेल है ना उसको ना अच्छी तरह से भरना है। और दूसरा पॉइंट यही है ना कि आपको ना सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, भले ही आप उसका सही आंसर जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर बनाना है और वो भी ना अच्छे हैंड राइटिंग में बनाना है और काट कुट बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो ये 2 पॉइंट अगर आप बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं ना तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।